नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के नांगल गांव में 9 साल की मासूम बच्ची की कथित रेप के बाद हत्या की घटना पर राजनीति गरमाने की। जी हां, नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने कहा कि वो इंसाफ मिलने तक साथ देंगे। वहीं सीएम केजरीवाल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गए, लेकिन वहां कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, धक्का मुक्का की। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि बच्ची के जाने की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए बतौर मदद देगी। इसके अलावा मजिस्ट्रेट जांच का आदेश भी दिया गया। टॉप वकीलों की नियुक्ति की भी बात सीएम केजरीवाल ने की। राहुल गांधी के पीड़ित परिवार से मुलाकात पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए और राहुल पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में दलित बेटियों के साथ अत्याचार पर वो चुप क्यों हो जाते हैं। पात्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने मृतक बच्ची के माता पिता की पहचान सार्वजनिक कर कानूनी प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया है, जिसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मामले में संज्ञान लेने की अपील की। पात्रा ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान बलात्कार के मामले में देश के राज्यों में टॉप पर है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 6 महीनों में वहां बलात्कार के मामले 30% बढ़ गए हैं और कोरोना काल की बात करें तो राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं 38% बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ रेप की घटनाओं के मामले में एनसीआरबी स्टेट लिस्ट में 10वें स्थान पर है। दिल्ली के ओल्ड नांगल गांव में रह रहे राजस्थान में भरतपुर के दलित परिवार की बेटी 1 अगस्त की शाम बगल के शमशान से पानी लेने गई थी, जहां उसकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मासूम की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और शव को जल्दबाजी में जला दिया गया। परिजनों ने दिल्ली पुलिस पर भी मामले को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इस कांड के बाद लोगों में गुस्सा है और हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को समन जारी किया है। आयोग ने 3 दिन के अंदर पुलिस से विभिन्न सवालों के जवाब सीलबंद लिफाफे में मांगे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगरेप, हत्या, पॉक्सो, SC/ST एक्ट और जान से मारने की धमकी देने समेत कई धाराएं भी जोड़ दी हैं। पुलिस ने इस मामले में पुजारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह है कि क्या पीड़ित परिवार से मुलाकात करना राजनीति है? क्या संबित पात्रा के आरोप राजनीति से प्रेरित नहीं है? और चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी, संबित पात्रा और केजरीवाल ने इस मसले पर क्या कहा। परिवार से बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। तो दलित की बेटी राजस्थान की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पंजाब की होशियारपुर की टांडा गांव की दलित की बेटी जिसके साथ जघन्य अपराध होता है, क्या वो दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? या हम हिंदुस्तान को भी सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? ये बहुत दुखद है। हमारी 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। और चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय में आपका करा दूं, मेरे साथ खेमचंद शर्मा जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ गीता रावत जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी से, मेरे साथ अनुज अत्रे हैं मेरे साथ कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अत्रे साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी सियासत चमका रहे हैं? दुखद बात है जो इस तरह की ये बात जो बोलते हैं कि सियासत चमकाने का
वो भी इस विषय पर कि एक छोटी 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। सरकार दिल्ली में दो सत्ताधारी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित जो है सरकार का के अधीन दिल्ली पुलिस आती है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी से आज तक कोई उनके दुख पे मरहम लगाने के लिए पहुंचा नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज 3 दिन लग जाते हैं, जब कांग्रेस के नेता लगातार वहां उनके दुख में उनके साथ शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई जिम्मेदारी नहीं तय हो रही। 2014 से लेकर 2021 तक दिल्ली में 15,500 बलात्कार के मामले दर्ज हो चुके हैं। किसकी जिम्मेदारी है ये क्यों रेप कैपिटल दिल्ली की बनती जा रही है? दिल्ली के जो पुलिस जो सीधा जो है वो राज्यपाल के अधीन आकर के और सीधा होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के और दिल्ली की पुलिस के, तो क्यों नहीं इस बात को देखते? क्यों ये दिल्ली में लगातार बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं? और जब अगर किसी के साथ जाके दुख दर्द में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कहीं जाके खड़े हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की देखिए कितने शर्मनाक बयान आते हैं कि ये जाकर के राज्यवार वर्गीकरण करने लग जाते हैं। लेकिन अनुज आत्रे, ये पीड़ा जो दिल्ली में राहुल गांधी की दिखाई देती है वो कांग्रेस शासित प्रदेश में खासकर राजस्थान में नजर क्यों नहीं आती? देखिए सब जगह नजर आती है निश्चित तौर पे, लेकिन ये क्या तर्क हुआ भारतीय जनता पार्टी का कि यहाँ क्यों आ रहे हैं वहां क्यों नहीं गए? अरे आप ये बताएं कि क्यों हो रहा है? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली सबसे सुरक्षित जो प्रदेश होना चाहिए देश का, राजधानी तो कहा जाता है सबसे सुरक्षित रहे। राजधानी में ये हाल हो रहा है कि 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हो जाती है, और दिल्ली सबसे बड़ा दुखद इस बात का रहा है। नहीं, राजधानी की बच्ची और राजस्थान की बच्ची नहीं, क्या इसे में ऐसे समझे सर? किसने कहा? ये किसने बोला आपसे? ये बात, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि राजधानी में जब ये हाल हो रहा है तो सोचिए देश के और इलाकों में क्या हाल होगा, राजस्थान में क्या हाल होगा, इसका भी जिक्र करिए ना सर, बताइए फिर कांग्रेस शासित प्रदेशों का। लेकिन क्या हम, मेरी बात सुनिए, आप राजस्थान पे चर्चा कीजिए, मैं राजस्थान पे जवाब दूंगा। एनसीआरबी के आंकड़े बताते ना, राजस्थान का हाल एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। जी आज आपने राजस्थान पे चर्चा करने के लिए चर्चा बैठाई है, तो बताइए हम राजस्थान पे सर मैंने दिल्ली या राजस्थान पे चर्चा नहीं की, लेकिन बलात्कार की चर्चा जरूर होगी, और जब चर्चा होगी तो हर जगह की होगी। कीजिए आप चर्चा, लेकिन क्या ये बताइए, क्या इस चीज का जवाब नहीं लेना पड़ेगा इनसे कि दिल्ली की पुलिस क्यों पहले ये जो है इनको मुकदमा छुपाने का काम करती है? क्यों नहीं इन्होंने हत्या और बलात्कार का मुकदमा, क्यों दिल्ली पुलिस कहती रही कि लड़की का उसको बच्ची का करंट से मौत? देखिए कितना बड़ा चीज है। आखिर क्या कुछ शर्म नाम की चीज भी होनी चाहिए, कुछ कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार की और पुलिस की जो है। एक इस तरह का चेहरा इनका सामने दरिंदगी वाला चेहरा है। आप उनके दुख दर्द नहीं बांट सकते। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल पा रहे हैं, आप बलात्कार पे रोक नहीं पा रहे हैं, महिलाओं के अत्याचार नहीं बंद कर पा रहे हैं। ये तो 2014 का नारा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्यों नहीं अत्याचार बंद हो रहे हैं? ठीक है, राजस्थान भी उन्हीं के ही देश में आता है। ठीक है आत्रे साहब, आऊंगा आपके पास। गीता रावत भी जुड़ गई, आम आदमी पार्टी से गीता रावत मेरे साथ है। गीता जी, आप खुद एक महिला हैं, दिल्ली क्या वाकई सुरक्षित है महिलाओं के लिए? क्योंकि बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो तो बहुत ही हतप्रभ करने वाला है। जो भी उस बच्ची के साथ हुआ वो अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक घटना लगती है, लेकिन आप लोग ये बेहतर जानते हैं कि दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र के अधीन है, और आप खुद इससे कानून व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं आज कि अपराधी रेप पीड़िता के सबको जला के सबूत मिटाता है। दूसरा, जब उसके माता पिता एफआईआर के लिए जाते हैं तो माता पिता को पुलिस द्वारा अलग अलग कमरों में बंद करके गाली गलौज किया जाता है, उनसे मारपीट की जाती है। तो इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली में जो पुलिस जो केंद्र के अधीन है वो किस काबिल है और कितना कार्य कर रही है जी, ये आप खुद देख रहे हैं। लेकिन बतौर सरकार आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी दिल्ली को क्या सिर्फ ये कह देने भर से कि देखिए पुलिस हमारे अंतर्गत नहीं आती, काम चल जाएगा मैडम? नहीं, जैसा कि आपने देखा है, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पीड़िता के परिवार से मिले। उनको देखो, जो घटना घट गई उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उन्होंने उनसे पूरा उनको वादा किया है कि दिल्ली में हम उनको सरकारी वकील देंगे, और केंद्र से भी वो बात करेंगे कि जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है उसको किस प्रकार दुरुस्त किया जाए। और उनको आर्थिक मदद भी, उन्होंने 10 लाख रुपए आर्थिक मदद भी दी है बच्चे के माँ बाप को, और बाकी जो भी उनकी सहायता करनी होगी उसके लिए वो आगे हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है। खेमचंद जी, क्या पीड़ित परिवार से किसी का मुलाकात करना, चाहे राहुल हो चाहे कांग्रेस हो या कोई और हो, कि राजनीति दिखाई देती है क्या सर? पॉलिटिक्स है किसी के दर्द को साझा करना?
खेमचंद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल मिलिए आपको। सर अब आ रही है सर, बोलिए। सर कुछ टेक्निकल इशू है। खेमचंद जी मैं आपके पास लौटूंगा, कुछ टेक्निकल इशू है, इसे दुरुस्त करते हैं फिर मैं आपके पास लौटता हूं। अनुज अत्रे मेरे साथ है। अनुज जी, क्या वाकई जो संबित पात्रा ने कहा, जिस तरह के आरोप लगाए, वो राजनीति से प्रेरित है? क्या इस तरह के शब्दों से, इस तरह के बयानों से कम इस तरह की घटनाओं के बाद बचने की जरूरत है, पार्टी कोई भी हो? देखिए, क्या राजनीति से प्रेरित है? ये जो अब जघन्य कांड हुआ है, बलात्कार के बाद उस बच्ची की हत्या कर गई, क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? क्या ये राजनीति से प्रेरित है? अपराध हुआ है, अपराध की राजधानी बन रही है और दिल्ली पुलिस सीधा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अधीन आती है। और देखिए कितना भारतीय जनता पार्टी का एक शर्मसार चेहरा सामने आ रहा है। आप शर्मिंदगी होने की जगह आपके सांसद नहीं जाते हैं, आपके विधायक नहीं जाते हैं उसके पीड़ित परिवार से मिलने, देश के गृह मंत्री नहीं जाते हैं, दिल्ली में ही है बावजूद से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं जाते। जाइए आप जरा उनसे दुख दर्द बांटिए, तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है सरकारी कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, पुलिस प्रशासन पर असर पड़ता है जब नेता और मंत्री जाकर के मिलते हैं। आप क्यों नहीं जाके जो पीड़ित परिवार उनके साथ जाके खड़े होने का प्रयास करते? इस बात का आखिर डर है आपको? कहीं ना कहीं जनता का डर है इनके मन में कि जनता के बीच में जाने से अब ये डर रहे। ठीक है, तो खेमचंद जी मैं आपसे यही समझना चाह रहा था, क्या किसी पीड़ित परिवार से मुलाकात करना पॉलिटिक्स है, राजनीति है? किसी के दर्द को समझना, चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या कोई भी मिल रहा हो, सर इस मिलने में दिक्कत क्या है बीजेपी को? मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भी आज दिल्ली पुलिस के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी परिवार जाके मिले, उनको सांत्वना दी और उनको ये आश्वासन दिया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए मांग भी करते हैं। और हमने और हमारे अध्यक्ष जी ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द तो स्पीड में ये इस केस को देखा जाए, स्पीडली ट्रायल हो और जो दोषी हैं उनको सख्त सजा दी जाए। लेकिन अगर आप इसको राजनीति के लिए उपयोग करते हो तो जरूर सवाल उठते हैं। आप पीड़िता के माँ बाप के फोटो आप ट्विटर पे डाल देते हो, गीता जी आ रहा हूँ, बदतमीज मत करिए। आपको मैंने सुना ना पूरा, गीता जी आ रहा हूँ, राजनीति मत करिए। सुनिए, आता हूँ आपको पता है वो बच्ची, अरे आप गीता जी सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपको शर्म आनी चाहिए, केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में ये स्थिति हो गई है कि बच्चों को, परिवारों को शमशान में पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। बोल रहे हो, आपको पता है क्यों नहीं आप गृह मंत्री के पास गए? आप पीड़िता के परिवार के जाने से पहले गृह मंत्री जी के पास जाते हैं। गीता जी सुन लीजिए, गीता जी एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। जाती है कि पूरी स्थिति है दिल्ली में कि पीने के पानी के लिए आपको शमशान में जाना पड़ता है। आप अपने बच्चों को पीने के पानी के लिए शमशान भेजोगे? क्या आप पानी शमशान में जाकर पानी पियोगे? आप पियोगे? केजरीवाल पीएगा, आपके मंत्री पिएंगे, एमएलए पिएंगे? नहीं, लेकिन गरीब लोग को ये करना पड़ रहा है। आपको समझ नहीं आती? तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी फिर खेमचंद जी? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है, ये बता दीजिए। पे आता हूँ पहले तो हमारी आम आदमी पार्टी की बहन जो बोल रही थी, राजनीति कर रही थी, उनको जवाब देना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर की हमारी जिम्मेदारी है और आपको ये बताते हुए मेरे को कोई भी झिझक नहीं हो रही है। कुछ ही घंटों में सारे कल्प्रिट्स को पकड़ा गया, उनकी धरपकड़ की गई और सच से सच केस बना के उन पर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस कोई भी डिले नहीं दे रही है। सीनियर ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और हम सच से सच और तेज से तेज उनको सजा दिलवा के रहेंगे। पॉस्को कानून किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया, ताकि सर इसमें भी पॉलिटिकल माइलेज, इसमें भी माइलेज लेने की कोशिश। सर थोड़ा सा तो ध्यान रखिए खेमचंद जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए सर। उपलब्धि मत समझिए, अपनी उपलब्धि मत समझिए। अगर आरोपियों को पकड़ भी लिया तो उपलब्धि नहीं है। इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो सवाल आप पे भी खड़े होंगे। छोड़ तो दिल्ली की बच्ची के उस दर्द को आज समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस परिवार के दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद ये आरोप लग रहे हैं कि असल में उसके साथ जो ज्यादती हुई उसके बाद अब राजनीति हो रही है और इस राजनीति के क्या मायने हैं ये समझने का प्रयास है। गीता जी, क्या दलित, बलात्कार, निर्भया और दामिनी ये सारी चीजें पॉलिटिक्स के लिए हैं क्या? क्योंकि हमने इसका दर्द से तो कोई वास्ता देखा ही नहीं, क्योंकि बहुत तख्तियां लेके लोग सड़कों पे उतरे थे, खूब कैंडल भी जली थी, लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बदलती हुई नहीं दिखाई देती। बतौर महिला आप क्या समझती हैं मैडम, ये तस्वीर क्यों नहीं बदल रही? पॉलिटिक्स छोड़ दीजिएगा एक मिनट के लिए। देखिए, सबसे पहली बात कि
कि जो दिल्ली की में जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र के पास है, और हमेशा ऐसा होता आया है। इनका कहना है, अभी भाजपा के प्रवक्ता बड़ी शान से कह रहे थे कि हम ने दोषियों को पकड़ लिया है, दोषियों को सजा देंगे। तो क्या भाजपा ये चाहती है कि दिल्ली में ऐसी कानून व्यवस्था हो कि आए दिन रेप होते रहें और ये लोग दोषियों को पकड़ के और अपनी वाहवाही लूटते रहें कि हमने केंद्र में अपनी जो कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त कर ली है? इनके नेता वहां जाके गंदी राजनीति करते हैं। अगर इनको जाना ही था तो गृह मंत्री के पास जाते और अमित शाह जी से बोलते कि क्यों नहीं दिल्ली में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर लाए वो कि इस तरह के जो घृणनीय अपराध हैं वो दोबारा ना हो। अगर आज दिल्ली में 9 साल का बच्ची एक सुरक्षित नहीं है तो ये दिल्ली में जो इस तरह की कानून व्यवस्था है ये क्या किस लायक कानून व्यवस्था है? अगर ये एक 9 साल की बच्ची यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ठीक है आप हर चीज को गीता जी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और ये जिम्मेदारी माना कि केंद्र की है, लेकिन एक 9 साल की बच्ची को पानी लेने के लिए शमशान तक जाना पड़ता है। आप तो पानी देने का दावा करते हैं, घर घर तक पानी पहुंचाने की बात करते हैं। मैडम क्या इस पे आपकी जिम्मेदारी नहीं है? पूरी जिम्मेदारी है और घर घर तक पानी पहुंच भी रहा है, दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। घर घर तक पानी पहुंच रहा है। छोटी बच्ची थी, खेलते खेलते शमशान घाट तक चली गई, लेकिन आप देखिए ना वहाँ पे किस तरह की दरिंदगी उस बच्ची के साथ हुई। उसकी व्यवस्था वो पूरी केंद्र के हाथ में अगर लॉ एंड व्यवस्था, तो क्यों नहीं उन्होंने वहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर भी हमें जरूरत लगती है, आप क्यों नहीं वहाँ दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद रहते? आज दिल्ली को भी हमारी जो स्वाति मालवीय जी उन्होंने सम्मन भेजा है। बार बार इस तरह के जघन्य अपराध क्यों दिल्ली में हो रहे हैं? आपसे नहीं संभलती अगर कानून व्यवस्था तो दे दीजिए दिल्ली में, हम हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये भी संभाल लेंगे। मैडम मुझे लगा था कि उस बच्ची के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए आप दूसरे एंगल से कोई बातचीत करेंगी, कोई तर्क रखेंगी और उसमें संवेदना जाहिर करने का प्रयास होंगी, लेकिन आपकी सुई तो सरकार पे अटकी हुई है। आपकी सुई सरकार पे अटकी हुई है कि सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, वो निभा नहीं पा रहे, उससे इतर आप में भावना नहीं है। मैम अगर संवेदना नहीं होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी बच्ची के माता पिता से मिलने नहीं जाते और उनको बिल्कुल आश्वासन आपके 10 लाख की मदद उस बच्ची की भरपाई कर देगी, ये कह रही हैं आप मुझको? 10 लाख की नहीं है, 10 लाख की बात नहीं है। बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पास गए और उन्होंने बोला है पूरा कौन सा एहसान कर दिया? मुख्यमंत्री चले गए तो कौन सा एहसान कर दिया मैडम? कौन सा एहसान कर दिया? वो बच्ची का दुख बांटने गए। उन्होंने ये भी बोला कि आपको जब जरूरत पड़ेगी हम आपको अच्छे से अच्छा सरकारी वकील देंगे जो आपके लिए पानी नहीं देंगे। 10 लाख का मुआवजा दे देंगे, वकील दे देंगे, लेकिन पानी नहीं देंगे। पानी लेने के लिए आपको घर से दूर जाना ही पड़ेगा। पानी भी देंगे, पानी तो दिया ही है दिल्ली वालों को, सबको पानी मिल रहा है। खेमचंद जी कुछ कह रहे थे, आप बोलिए सर। देखिए आम आदमी पार्टी की जो नेता है, हमारी जो बहन है, इनको शर्म नहीं आ रही है। पानी की वजह से परिवार को शमशान में जाना पड़ता था और वहीं पे ये घटना हुई है, दुखद घटना हुई है। दूसरी बात पानी नहीं, केजरीवाल जी ने अब सुन लीजिए, अपने बात करिए, सुन लीजिए। गीता जी एक मिनट सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए मैडम आप भी सुन लीजिए। मैम थोड़ा सुनना भी पड़ता है ना, थोड़ा सुन लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। खेमचंद जी दूसरा, आदरणीय केजरीवाल जी ने नई शराब की नीति बनाई है। गली गली में उन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी हैं, उन्होंने कॉलोनी कॉलोनी में शराब की दुकानें खुलवा दी हैं, घर घर तक वो शराब की डिलीवरी करा रहे हैं, दिल्ली को नशे के अड्डा बना रहे हैं और वहां पे पूरी कोशिश कर रहे हैं जो युवा हैं, जो दिल्ली वासी हैं, पूरी तरीके से नशे के लत में लग जाएं। और वो भी एक परिणाम है कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। तीसरा, जो बलात्कारी हैं, जो दोषी हैं, उनको वो सम्मानित करते हैं, उनको वो आर्थिक सहायता देते हैं। निर्भया कांड का जो दोषी है उसको उन्होंने, सभी जानते हैं, उन्होंने आर्थिक सहायता दी, उसको इंकरेज किया, उसको ग्लोरीफाई किया। और हम सभी जानते हैं वो व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी था, उसी ने हमारी निर्भया बहन के साथ वो किया जो कोई भी नहीं करता है। लेकिन वो सो कॉल जुवेनाइल था, बच्चा था, बच गया, लेकिन उसको सम्मानित करने की क्या जरूरत थी, उसको आर्थिक सहायता देने की क्या जरूरत थी? ये सारी चीजें दिखाती हैं कि केजरीवाल जी ऐसे अपराधियों के साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी अपना काम करना नहीं चाहते। केजरीवाल जी दिल्ली वासियों को उनके हाल पे छोड़ना चाहते हैं। दिल्ली को लंदन की जगह दिल्ली को नरक बना देना चाहते हैं, जहाँ पे ना पानी हो ना वहाँ। सर इन सारी बातों के बाद आपको लॉ एंड ऑर्डर पे भी जवाब देना पड़ेगा। व्यवस्था आपके हाथों में है। आखिर राजधानी दिल्ली में इतनी असुरक्षा क्यों है? एक 9 साल की बच्ची अगर घर से पानी लेने के लिए निकली भी है तो वो इतनी असुरक्षित क्यों है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है अनुज अत्रे साहब, खेमचंद जी आ रहा
एक में दीजिए, अनुज भाई के पास जाने से पहले कहिए 30 सेकंड सर, मेरे पास समय नहीं है। देखिए, हाँ, दिल्ली पुलिस ने अपना काम बहुत तेजी से किया। रही बात दूसरा, राहुल जी वहां पे गए, अच्छी बात है, उन्होंने एक तो उनके माता पिता के फोटो को ट्वीट किया, दूसरा राहुल जी राजस्थान में भी चले जाते, 15 साल की बच्ची के 18 लोगों ने एक हफ्ते तक वहां पे अत्याचार किया, दुराचार किया। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने आंखें बंद कर ली, राजस्थान को नहीं दिखा। सबसे ज्यादा दुराचार, सबसे ज्यादा सर, ये मुद्दा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये राजनीतिक संवेदनाओं को क्यों नहीं समझती? किसी का बच्चा चले जाए वो क्यों नहीं समझती? सर, ये आभास आपको क्यों नहीं होता? राजनीति की चादर आप ऐसे क्यों ओढ़ लेते हैं कि सारे भाव शून्य हो जाते हैं? मेरे पास समय इतना ही पक्ष विपक्ष में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीति के आगे सारी भावनाएं गौड़ क्यों हो जाती हैं? राजनीति के आगे ये सारी संवेदनाएं जो एक घर की, एक परिवार की, एक माता पिता की होती हैं, वो बिखर क्यों जाती हैं? आखिर क्यों राजनेता और राजनीति करने वाले लोग इन संवेदनाओं को नहीं समझ पाते? बड़ा सवाल यही है कि बच्ची का असल गुनहगार कौन है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन।